श्रवण मास के महत्व में 20वां अध्याय। श्रवण में त्रयोदशी तथा चतुर्दशी को किए जाने वाले व्रत का वर्णन। विशेष महत्व है इसका श्रवण मास के महत्व में। भगवान शंकर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारी, केली, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पत्र, तबक, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रस में तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव के लिए अति प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीराजन यानी आरती उतारनी चाहिए तथा पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन के तन, कंदर्पक, अनंत, मनमत, मार, कामात, शंभु, जग केतु, मनोभव, कस्तूरी से शोभित, जिनका पक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे स्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपने पद से अच्युत होने की शंका में तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है? हे जो शिव जी से विरोध कर सकता है, पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी, मलयागिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगुरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वे आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थान का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वे अत्यंत कोमल होते हुए भी महान मोह शोक करने वाला, अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। विभो, आपने सभी देवताओं को उपहार के योग बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु वृंदा में अनुरक्त हो गए और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण स्पर्श हो गए। हे मानद, जय वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस श्लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण बिरले हैं, अतः हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषय सत्य व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निर्मत मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित कर मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि को जो शुभ कृत है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण
करने को मैंने आपसे कहा, वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी तिथि के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्थी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण करने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि मंत्र कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जावाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11वें अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में त्रयोदशी चतुर्दशी नामक 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। कथा के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, खुद भी पुण्य के भागी बनिए, औरों को भी बनाइए। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री महाकाल।